भगवान शिव के परम पवित्र स्थाणु तीर्थ की कथा। सनत कुमार ने कहा, मैं कल्याण करता वरदानी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूंगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया एवं उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोने का उपक्रम किया। फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। उसके बाद जगे। ब्रह्मा जब सोकर उठे तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण को सृष्टि कारक तथा सत्वगुण को स्थिति कारक माना गया है। उपसंहार करने के समय में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं। जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं। मोक्ष के ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अनंत चित्त उन परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन। यह आत्मा रूपी नदी शील और समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है, जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस नदी में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञान रूपी सुख में प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसी को ज्ञेय कहते हैं। शरीर धारण करने वाला देही जब उसे पा लेता है तब सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता, समता, सत्यता, मर्यादा में स्थिति, दंड विधान का त्याग, क्रोध ना करना एवं सांसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। इनके समान उनके लिए कोई अन्य धन नहीं है। द्विजोत्तम, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है, इसे जानकर तुम निसंदेह परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। आप ही को नार एवं परमात्मा को तनु, ऐसा हमने सुन रखा है। परमात्मा उसमें शयन करते हैं, जिससे वे शब्द व्युत्पत्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए गए हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया। उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उससे पहली बार भू, दूसरी बार भुवा एवं तीसरी बार स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलकर भूर्भुवा स्वाहा हुआ। उस सविता देवता का जो वरेण्य तेज है वह उसी से उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला उसने जल को
सुखा दिया। तेज से जल के सूखे जाने पर शेष जल कलल की आकृति में बदल गया। कलल से बुदबुद हुआ और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुद भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिस स्थान पर वह अंड स्थित था वही सन्निहित नाम का सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्ब अर्थात गर्भ का आवरण मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु अर्थात झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्त्रों नदियां गर्भ के जल में हैं। ब्रह्मा के नाभि स्थान में जो विशाल निर्मल जल राशि है उस स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु के आकार का महान विशाल एक वट वृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण उससे निकले और द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में स्थाणु रूप से स्थित वट वृक्ष से हुई। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के मन से सनकादि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे मतिमान ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा ने जब पुनः चिंतन किया तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बाल खिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई।